आज मैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 बताना जा रहा हूँ। 4.2 का जो है सवाल है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। फर्स्ट नंबर सवाल है, फर्स्ट नंबर सवाल है x² 3x - 10 = 0। तो इसको x² फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 होता है, -10²। अब मिड टर्म अर्थात 3x को इस तरह से दो भागों में डिवाइड करना है कि उस दोनों भागों का मल्टीप्लाई जो है -10² हो जाए और उसका जो है फिर जो है सॉल्यूशन करने पर -3 ही रहे। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो -5 और 3 को करने पर इस तरह से होता है। तो -5x + 2x - 10 = 0। यहाँ x कॉमन लिए थे, x - 5 + 2 कॉमन लिए थे, x - 5 = 0 हो गया। अब जो है x + 2 और x - 5 = 0। अब इससे x + 2 = 0 करके लेते हैं तो x = -2 आता है, एवं x - 5 = 0 करके लेते हैं तो x = 5 आता है। तो इस प्रकार से इसका मूल्य हो गया -2 और 5। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा 2x² + x - 6 = 0। तो फिर वही 2x² हो गया और ये जो है -12 होता है तो इसको जो है 4x - 3x में तोड़ते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाता है, उस फॉर्म में आ जाता है। फिर जब 2x कॉमन लिए तो x + 2 हो गया और -3 कॉमन लिए तो x + 2 हो गया इक्वल टू 0। तो इससे हो गया हमको 2x - 3, ये हो गया x + 2 = 0। फिर इससे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 2x - 3 = 0, तो 2x = हो गया 3, देयरफॉर x = हो गया 3/2, एवं x + 2 = 0, तो x = जो है 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों मूल्य हमारा निकल गया। अब इसका देखते हैं थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है। थर्ड में कह रहा आपको √2x² + 7x + 5√2 = 0। तब यहाँ देखो √2x² को 5√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² निकलता है। तो इसलिए ये 7 को दो भागों में बांटते हैं तो क्या हो गया √2x² + 2x + 5x और इसका हो गया आपको 2√2 = 0। तो यहाँ से √2x कॉमन लेते हैं तो x + √2 हो गया, यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं तो x + √2 हो गया इक्वल टू 0। तो √2x + 5 और x + √2 = 0। तो इससे आप निकालिएगा √2x + 5 = 0, तो 5 इधर आएगा तो -5 और ये जो है मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया तो -5/√2, एवं इससे आप निकालिएगा तो x + 2 = √2 = 0, तो x = हो गया -√2। इस प्रकार से इसका दोनों मूल निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4 है।
4 में आपको कहा रहा है 2x² x + 1/8 = 0। इसका जो है हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 16x² - 8x + 1 = 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको यह आ गया 16x² 8x + 1 = 0। अब इसको जो है 16x² मिड टर्म को तोड़ेंगे, इसका फर्स्ट और लास्ट हो जाता है 16x²। तो यहाँ पर जो है 4x - 4x तो -8x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो है 16 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 4x कॉमन लेते हैं, तो 4x - 1, और -1 कॉमन लेते हैं तो 4x - 1 = 0 होता है। तो क्या हो गया 4x - 1 4x - 1 = 0। तो 4x - 1 = 0, 4x = 1, इसलिए x = क्या हो गया 1/4, और इससे भी निकालिएगा तो 1/4 ही निकलेगा। इसलिए क्या हो गया, दोनों मूल आपका क्या हो गया 1/4 1/4 आंसर। और 5 नंबर सवाल है। 5 में कहा रहा 100x² - 20x + 1 = 0। तो फिर ये भी जो है वही सवाल है। तो यहाँ क्या हो गया 100x² - 10x तो -10 x का -10x 20 हो गया। फिर उसी प्रकार से 10x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 हो जाता है, यहाँ 1 कॉमन आता है तो 10x - 1 साइन चेंज कर जाता है। फिर क्या हो गया 10x - 1 और 10x - 1 = 0। तो इससे अगर निकालते हैं 10x - 1 = 0, ये उधर आता है तो 10x = 1 हो गया, इसलिए x = 1/10। इससे भी जो है 1/x = जो है 1/10 आएगा। तो दोनों मूल क्या हो गया 1/10 और 1/10, ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है सेकेंड नंबर सवाल में कहता है कि उदाहरण 1 को हल करें। तो उदाहरण 1 में दिया हुआ निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। इसको हल करने के लिए वो कार्ड है, जिसे जॉन और जीवंती दोनों के पास जो कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, या एक कुटीर उद्योग। तो ये दोनों सवाल को जो है देखते हैं कैसे हल होता है। 2 का फर्स्ट नंबर सवाल में कहा है इसमें कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खोल देते हैं। तो मान लेते हैं इसमें, माना कि जॉन के पास x कंचे है, जॉन के पास जो है x कंचे है, तब क्या हो गया, इसलिए जीवंती के पास हो गया 45 - x कंचे। ठीक, और प्रश्न से कहा रहा आपको कि दोनों का गुणनफल जो है वो, प्रश्न से कहा रहा कि 5-5 खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास बचे कंचे क्रमशः जॉन जो है x में से 5 खोया तो x - 5 हो गया, और जीवंती जो है
45 माइनस एक्स में से 5 कोई तो 40 माइनस एक्स हुआ। अब तो इसलिए कहता है क्या, उसका गुणनफल जो है 124 है, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, इसका गुणनफल जो है 124 है। अब देखते हैं, x से करते हैं 40 को तो 40x 40x हो गया, और x से x को करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 से 40 को करते हैं तो 200, और 5 माइनस 5 से माइनस x को करते हैं तो प्लस 5x इक्वल टू हो गया हमको 124। इस सब को पहले इसको जो है ये निकाल देते हैं, 45x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200 इक्वल टू हो गया 124। अब सबका साइड चेंज कर देते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 45x, और ये जो है 124 है, ये इधर से आया तो 200 प्लस हो गया। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका गुणनखंड हो गया एक्स स्क्वायर 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या हो गया, x कॉमन लिए तो x माइनस 36 हो गया, यहाँ 9 कॉमन लिए तो x, फिर ये साइन चेंज कर देगा 36 इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या हो गया, x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो अब इससे लेते हैं तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 हो गया, एवं x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 36। तो इस प्रकार से जॉन के पास 9 हो गया और जीवंती के पास जो है, जॉन के पास कंचे बराबर 9 हो गया और जीवंती के पास कंचे बराबर हो गया 36। आंसर हो गया। अब जो है, अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें दिया हुआ है कुटीर उद्योग में, दूसरा पार्ट 2 का, कुटीर उद्योग में एक दिनों में खिलौने निर्मित करता है। तो मान लेते हैं कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर हो गया आपको x। तो लागत का जो है वह 55 में से उतना माइनस है, तो कुल लागत, इसलिए कुल लागत बराबर हो गया आपको x इंटू 55 और माइनस एक्स। अब देखिए कुल लागत आपको दिया हुआ है x 55 माइनस एक्स बराबर 750, यानी 750 कुल लागत दिया थी, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पर हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर हो गया आपको 0। अब देखिए इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 30 हो गया और 25 कॉमन लीजिएगा, यहाँ फिर साइन चेंज कर देगा तो x माइनस 25 या 75, तो 30 हो जाएगा बराबर 0। तो x
-25 और इधर हो गया आपको x -30 बराबर 0। तो देखिए क्या हो गया, इससे अब निकालते हैं तो x -25 बराबर 0, तो x इक्वल टू 25 हो गया, एवं x -30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30 हो गया। तो क्या हो गया, खिलौने की संख्या आपको जो है 25 होगी या लागत जो है 30 हो गया। इस प्रकार से ये दोनों आंसर जो आपका 2 नंबर का हो गया। अब देखिए 3 नंबर में आपको कहा रहा कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तब मान लेते हैं, माना कि एक संख्या आपका x है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी आपका जो है 27 -x, और कहता है इसका गुणनफल 182 है, यानी x इंटू 27 -x इक्वल टू 182, 182 है। तो क्या हो गया, x से गुना कीजिएगा तो 27x हो गया, इसको कीजिएगा तो x² हो गया और 182। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो गया आपको x² प्लस में आ गया, ये जो है आपका माइनस में आ गया, और ये अपने साइड में है इसलिए ये प्लस ही रहा। अब इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा तो x² 14x - 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो गया। फिर जो है इसको कॉमन लीजिए तो x -40 हो गया, 14 हो गया, और -13 कॉमन लेते तो x -13 बन जा 13 हो गया, यहाँ हो गया 52, तो 13 4 जा यानी 14 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया आपको x -13 और x -14 इक्वल टू 0। तो x -13 कीजिएगा तो x इक्वल टू 13 निकलेगा, एवं x -14 इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू 14 हो गया। ये दोनों संख्या जो है 13 और 14 हो गया आपका ये आंसर। और देखिए 4 नंबर का, 4 में आपको कहा रहा क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का। 4 में माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x + 1, क्योंकि इसमें जैसे लगातार का मतलब गया, जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, इस तरह से चलता रहेगा। इसमें देखिए क्या हो गया, ये 1 का डिफरेंस है, तो इसको x माने तो इसमें 1 प्लस कर दिए। अब इसका कहता गुणनफल, वो इसका कहता वर्गों का योगफल। तो प्रश्न से देखिए क्या हो गया, ये जो संख्या x है, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू जो है 365 है। इसको जो है हम लोग ये x² तो x² हो गया, ये a + b के फॉर्म में टूट गया, तो हो जाएगा x² 2x + 1, इसको इधर से लाते हैं तो क्या हो जाएगा -365, तो इधर 0 हो गया। अब इसमें 2x² + 2x -364 हो गया इक्वल टू 0। अब इसमें 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लेते x² + x -182 इक्वल टू 0। ये 0 में आकर डिवाइड हो गया, तो हमारा हो गया x² + x -182 इक्वल टू 0। अभी इस प्रकार का जब बनाए थे उसमें माइनस वाला था, तो यहाँ हो गया x² 14x -13x और -182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं तो x + 14 हो गया, और यहाँ जब -13 कॉमन लेते हैं तो x, फिर इसमें भी 14 आ गया, तो एक हो गया हमारा x + 14 और दूसरा हो गया x -13 इक्वल टू 0।
इससे निकालेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और एवं हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 13। तो एक हमारा ये हो गया, तो दूसरा आ जाए x प्लस 1 है, तो पहली धनात्मक पूर्णांक हमारा हो गया 13, यानी x है, तो x का वैल्यू हो गया हमको 13, ये 13 आ गया। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक है हमारा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 14। ये जो है हमारा 4 नंबर का आंसर हुआ। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा आपको एक समकोण त्रिभुज, तो जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर इसका ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया, नाम दे देते हैं ABC। अगर यह बेस हो गया, जैसे ये आधार हम इसको मान लिए, तो कहता है इसकी ऊंचाई जो है वो होता है आधार से 7 cm कम, ठीक है। तो यहाँ माना कि आधार इक्वल टू x, तो ऊंचाई हो गया हमारा x माइनस 7, ठीक। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अजुर आधार स्क्वायर। तो इस पर बैठा देते हैं इसको, तो कर्ण हो गया हमारा 13 का स्क्वायर, लंब जो है x का स्क्वायर, आधार जो है वो x माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये हो गया 2x स्क्वायर 14x 49, इधर से जो है 169 आया, तो 0 हो गया। अब जो है आपको 2x स्क्वायर 14x और माइनस 120 इक्वल टू हो गया 0, इसमें 2 कॉमन आ रहा तक ले लेते हैं, तो हो गया 7x 60 इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 0 को, तो बच जाएगा x स्क्वायर 7x 60 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पर x स्क्वायर और 12x प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 हो गया, अब प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा इसका। तो क्या हो गया x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे लेंगे तो माइनस में आएगा, इसको छोड़ देते हैं, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 12, यानी आधार हो गया हमारा 12 cm। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई होगा आपको x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 इक्वल टू 5 cm। ये जो है आपका ऊंचाई हो गया, यानी ऊंचाई दिया हुआ है x माइनस 7, तो x हमारा 12 निकलता 12 माइनस 7 हो गया, इसलिए क्या हो गया ये 5 cm। तो आधार 12 cm और ऊंचाई जो है 5 cm हुआ। इस प्रकार से ये आंसर हमारा निकल गया। अब देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में, तो वही जो 2 नंबर का जो बनाए थे सेकेंड वाला उसी प्रकार का है। तो मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित
खिलौनों की संख्या बराबर x, तो लागत का के दोगुने से 3 अधिक है, तो 2x + 3 कुल लागत हो जाएगा हमारा। इसलिए क्या हो गया, x × 2x + 3 = जो है 90 रुपये दिया है, कुल लागत 90 रुपया है। ये हो गया हमारा 2x² 3x - 90 = 0। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 180 होता है। 180 का जो है 180 का हो जाएगा आपको 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो x, ये इसमें तो x को मना रहा है ना, x लेते हैं तो 2x + 15 होता है, इधर जो है आप 6 लेते हैं ना, 6 ले लेते हैं तो x + 15 आ जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया, x - 6 और 2x + 15 = 0। तो यहाँ हो गया x - 6 = 0, तो इसलिए क्या हो गया, x = 6। इससे जो है माइनस में आएगा, तो खिलौना या लागत जब माइनस में नहीं होता है तो खिलौने की संख्या हो गया हमारा 6 और लागत अब दिया हुआ है 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 12 × 3 15, तो 15 रुपये लागत हो गया, खिलौनों की संख्या जो है 6 हो गया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का सभी सवाल जो है आसानी से हो गया।